हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। अगर आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्त। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये जो भी मैं 40 प्रश्न लेकर आया हूँ, आप लोगों को मैं दावा कर रहा हूँ 99% नहीं 100% कि आप लोगों को याद हो जाएगा। और मैं उन्हीं 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले जो एग्ज़ाम में उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भगत सिंह को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो हमारी जो पहली बात है, जो भगत सिंह को फांसी हुई थी वह 23 मार्च सन 1931 को हुई थी। और इनको किस केस में फंसाया गया था? जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी थे, तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ऑप्शन ए। और इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और काकोरी कांड सन 1925 में हुआ था। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था? तो चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, इनकी मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हो गई थी। और इनके बचपन का नाम यानी कि असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 3, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो हमारे भगत सिंह हैं, इन्होंने दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1942 में किया गया था। और करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 4, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड मैं आपको ऊपर वाले प्रश्न में बता चुका हूँ, सन 1925 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1925। प्रश्न संख्या 5, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे वह थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 6, सावरकर को काले पानी की सज़ा कहाँ दी गई थी?
यह जो काले पानी की जो सज़ा है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और वीडी सावरकर को काला पानी की सज़ा हुई थी। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, हमारा उद्देश्य केवल स्वतंत्रता है, यह किस क्रांतिकारी का कथन है? तो हमारा उद्देश्य केवल स्वतंत्रता है, यह चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्रांतिकारी कथन है। जो चंद्रशेखर जी थे इनके द्वारा यह मतलब यह जो कथन है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किस क्रांतिकारी से जुड़ी हुई है? तो यह हमारी राम प्रसाद बिस्मिल जी से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका लेकिन जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाई? वह कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका लेकिन जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाई? तो वह थे हमारे भगत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 10, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा कब दिया था? तो इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो यह सन 1942 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सन 1942। प्रश्न संख्या 11, काकोरी कांड के प्रमुख योजनाकार कौन थे? काकोरी कांड के प्रमुख योजना जिन्होंने बनाया था वह कौन थे? तो वह थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इन्होंने ही कहा था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 12, सावरकर की आत्मकथा का क्या नाम है? जो वीर सावरकर हैं इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो यह इनकी आत्मकथा का नाम माई जेल डायरी। जो माई जेल डायरी है यह वीर सावरकर की आत्मकथा का नाम है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, राजगुरु को कहाँ फांसी दी गई थी? तो जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दी गई थी। लाहौर में फांसी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च सन 1931 को। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लाहौर। प्रश्न संख्या 14, अशफाक उल्लाह खां किस धर्म से संबंधित थे? तो अशफाक उल्लाह खां हमारे मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अशफाक उल्लाह खां मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 15, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं इन्होंने दिया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 16, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहाँ आत्महत्या की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ आत्महत्या किए थे? तो वह हमारे
अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 17, भगत सिंह की आयु जब उन्हें फांसी दी गई थी उस समय कितनी थी? भगत सिंह की आयु फांसी देने के वक्त कितनी थी? तो वह थी हमारी 23 वर्ष। 23 वर्ष के भगत सिंह थे तब उन्हें 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तब वह मात्र 23 वर्ष के थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 23 वर्ष। प्रश्न संख्या 18, किस क्रांतिकारी ने जेल में भूख हड़ताल की थी? तो जेल में भूख हड़ताल किस क्रांतिकारी ने की थी? तो वह थे हमारे भगत सिंह। भगत सिंह ने जेल में ही भूख हड़ताल किए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 19, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने बनाई थी? HSRA का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। किसने बनाई थी? तो वह थे हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 20, अंग्रेजों द्वारा राजविद्रोह के आरोप में बंद किए गए क्रांतिकारी कौन थे? तो वह थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको अंग्रेजों ने राजविद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 21, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में। जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, साइमन कमीशन का विद्रोह। प्रश्न संख्या 22, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के किसके सम्मान में लिखा गया था? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के किसके सम्मान में लिखा गया था? तो वह थे हमारे गांधी जी। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गांधी जी। प्रश्न संख्या 23, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो वह हमारी सन 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 1931। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। फांसी का फंदा चूम लिया ये पंक्ति किस क्रांतिकारी की है? फांसी का फंदा चूम लिया ये पंक्ति किस क्रांतिकारी की है? तो वह है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्ति है, फांसी का फंदा चूम लिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 25, अशफाक उल्लाह खां किस प्रमुख संगठन से जुड़े थे? जो हमारे अशफाक उल्लाह खां हैं, यह किस संगठन से जुड़े थे? तो वह हमारे अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA
RA से जुड़े थे? इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मिलकर किया था। प्रश्न संख्या 26, भगत सिंह ने कौन सा अखबार निकाला था? जो हमारे भगत सिंह हैं इन्होंने कीर्ति अखबार निकाला था। भगत सिंह ने कीर्ति नामक अखबार निकाला था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कीर्ति। प्रश्न संख्या 27, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वह थे हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 28, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले 2 क्रांतिकारी कौन थे? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले 2 क्रांतिकारी कौन थे? तो वह थे हमारे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न संख्या 29, मैं नास्तिक हूँ नामक प्रसिद्ध लेख किसने लिखा है? मैं नास्तिक हूँ यह किसने लिखा है? तो मैं नास्तिक हूँ यह हमारे भगत सिंह जी ने लिखा है। आप लोग देख रहे हैं भगत सिंह, मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन में आ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 30, अमर बलिदानी के रूप में प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन है? तो अमर बलिदानी के रूप में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। प्रश्न संख्या 31, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हमारा कटक में 23 जनवरी को हुआ था। चूँकि यह कटक हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है और 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कटक। प्रश्न संख्या 32, वीर सावरकर को स्वातंत्र्य वीर की उपाधि किसने दी थी? तो वीर सावरकर को स्वातंत्र्य की उपाधि किसने दी थी? तो भारतीय क्रांतिकारियों ने। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, भारतीय क्रांतिकारियों ने वीर सावरकर को स्वातंत्र्य की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 33, बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त हैं इनकी मृत्यु भारत में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, भारत। प्रश्न संख्या 34, कौन सा क्रांतिकारी अंग्रेजों से क्षमा मांगने के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो वह था हमारा वीर सावरकर। कौन सा क्रांतिकारी अंग्रेजों से क्षमा मांगने के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो वह थे हमारे वीर सावरकर। वीर सावरकर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वीर सावरकर। प्रश्न संख्या 35, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो सन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में सन 1945 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1945। प्रश्न संख्या 36, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वह अमेरिका में हुई थी और बोस्टन टी पार्टी की घटना भी अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अमेरिका।
प्रश्न संख्या 37, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 38, किस महिला क्रांतिकारी ने वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका था? तो वह कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जिसने वायसराय की गाड़ी पर बम फेंक दिया था? तो वह थी हमारी दुर्गा भाभी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, दुर्गा भाभी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39, भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेताजी कहाँ थे? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं तब भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह कहाँ थे? तो यह थे हमारे जापान में। जब भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में भारत में चल रहा था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो उस समय जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे वह जापान में थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 40, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए मैं कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।